क्या आपको भी लगता है मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं, पर एंड ऑफ द मंथ आप रियलाइज़ करते हैं कि आप नेट लॉस में हैं? ऐसा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक क्रिटिकल स्टेप मिस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिम्प्लीफाइड में, जहाँ हम स्टॉक मार्केट को सीधा, सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं जो मार्केट में पैसा लूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 टू 80% ट्रेडर्स इसी रीज़न के लिए नेट लॉस में रहते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढते हैं और इसको 3 ईज़ी स्टेप्स में समझते हैं। पर इस 3 स्टेप्स में जाने से पहले हम अपना थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कैपिटल प्रोटेक्शन एंड सेफ ट्रेडिंग। हम किसी भी हालत में अपने कैपिटल के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमारा ये स्टेप्स को डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, ये काफ़ी क्रिटिकल होता है आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करने में। तो इसको हम 3 ईज़ी स्टेप्स में समझेंगे। फर्स्ट स्टेप है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अपने पूरे कैपिटल का कभी भी कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो ना बनाएँ। ये बहुत ही रिस्की होता है और हमारा ऑब्जेक्टिव जो कैपिटल प्रोटेक्शन एंड सेफ ट्रेडिंग का है, उसको भी वायलेट करता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? इसको आप 10 हिस्से में डिवाइड करेंगे, मतलब 10% ईच। मतलब एक स्टॉक में आपको 10% ही लगाना है, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। अब एक स्टॉक में लगाने का मतलब 1 लाख रुपए में आप 10 स्टॉक ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने ये सारे एग्जांपल के लिए 10 स्टॉक इधर लिस्ट किया है। अब इसमें हम लोग 2 लेयर का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन होता है आप उसी पैसे को अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग मार्केट कैप के स्टॉक्स में आप लगा देंगे। मतलब एक जगह में आप पैसे को नहीं रखेंगे, ठीक है? 2 लेयर में उसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। जैसे सेक्टर वाइज़ एंड मार्केट कैपिटल वाइज़। सेक्टर वाइज़ में क्या है, आप 3-4 अच्छे-अच्छे सेक्टर ढूँढ लीजिए जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं और उनमें इन 10 स्टॉक्स को स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है? यहाँ हम देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स है, आईटी है, एफएमसीजी है, बैंकिंग है, इंफ्रा है। ऐसे करके आप 4 या 5 मैक्सिमम आप उसमें स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हमारा सेकंड लेयर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल में आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के वाइज़ आप मार्केट कैपिटल में स्प्लिट करें। मान लीजिए किसी का एज 50 इयर्स है, तो उनको थोड़ा-सा अगर मान लीजिए सेफ जाना है, तो वो थोड़ा-सा अपना प्रोपोर्शन लार्ज कैप में बढ़ा देंगे। मान लीजिए लार्ज कैप में 60% वो डाल देते हैं, तो रिमेनिंग 40% वो स्मॉल टू मिड कैप में डालेंगे। मान लीजिए किसी का एज 30 इयर्स है, 25 इयर्स है, तो वो थोड़ा-सा शायद रिस्क लेना पसंद करेंगे, तो वहाँ वो वाइस वर्सा कर लेंगे। तो लार्ज कैप में 30 टू 40% एंड मिड कैप टू स्मॉल कैप में 60% अराउंड, ठीक है? तो ये आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के वाइज़ थोड़ा-सा इधर-उधर कर सकते हैं। तो हमने 2 लेयर में डाइवर्सिफाई कर लिया। एक तो सेक्टर वाइज़, दूसरा मार्केट कैपिटल वाइज़, ठीक है? और हमने क्या किया है, सेम 1 लाख रुपए को हमने स्प्लिट कर दिया है 10,000 ईच करके, ठीक है? तो हमारा ईच स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी छोटा हो गया। तो अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, ठीक है? यहीं से आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ईच स्टॉक में हम लोग 5% का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है, तो अपने चार्ट रीडिंग के हिसाब से आप लगा सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि आप चार्ट रीडिंग के हिसाब से आप 10% आ रहा है और किसी में आप 5% लगा रहे हैं। तो इट शुड बी यूनिफॉर्म। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती, तो 5% का एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस डाल सकते हैं अपने एंट्री पॉइंट से, ठीक है? तो ये क्या करता है, आपके लॉस को मिनिमाइज़ कर देता है और आपको अनलिमिटेड लॉस से बचा लेता है। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? तो अगर आपने 5% का स्टॉप लॉस लगा दिया ईच स्टॉक में, तो आपको ₹10,000 के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ओनली ₹500 का रिस्क हो गया। हमारा थर्ड स्टेप है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग में क्या होता है, पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट भी कर लिया, अब आपको उसको चलाना है। कैसे चलाना है? मान लीजिए किसी स्टॉक में प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो 5% में फिक्स किया था, उसको ऊपर ले आइए और अगर मान लीजिए 5% से ज़्यादा हो गया, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। तो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अगर प्रॉफिट ऊपर-ऊपर जा रहा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर-ऊपर जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाते रहिए। द सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है। अगर लॉस होता है, तो आपने ऑलरेडी तो डिफाइन कर दिया 5% का स्टॉप लॉस। अगर लॉस होता है, 5% का आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्टॉक से बाहर। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस स्टॉक से बाहर हो जाएँगे, किसी अच्छी अपॉर्च्युनिटी का तलाश करेंगे। एग्ज़िट आपको एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं। प्राइस वाइज़ एग्ज़िट तो हम लोग 5% में कर रहे हैं और प्रॉफिट वाइज़ कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए किसी स्टॉक ऐसा निकलता है जो 1-1 महीना पड़ा रहता है और उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आता है, तो उस केस में आप एक टाइम वाइज़ एग्ज़िट भी रखें। मतलब किसी स्टॉक को अगर आपको एग्ज़िट करना है और वो 1 महीने के अंदर किसी में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है, तो आप 1 महीने के बाद उससे निकल सकते हैं। तो एक प्राइस वाइज़ एग्ज़िट और एक टाइम वाइज़ एग्ज़िट। राइट, तो इसी के साथ हमने अपना 3 स्टेप अप्रोच कंप्लीट कर लिया, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ऑलराइट। इसके साथ-साथ आप एक जर्नल भी मेंटेन करें, जैसे ये हमने जर्नल बनाया, राइट। इसमें आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ एंड एवरीथिंग। तो अगर आप ये 3 स्टेप अप्रोच को अच्छे से फॉलो करते हैं, आई एम श्योर कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से बाहर निकल के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाएँगे। आपको अगर किसी भी स्टेप्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।